दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में डोमेन पे। और आज मैं आप लोगों को सीक्वेंस के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करके बताऊंगा, उनको कैसे कन्वर्जेंस शो करना है, फिर कैसे कन्वर्जेंस होता है, एंड हाउ टू फाइंड दैट इंटीजर n। अगर हमको एप्सिलॉन का पता हो देन हाउ टू एस्टिमेट n। तो पहला जो एग्जांपल है वो है xn इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय ट्वाइस n प्लस 3। ठीक है, let epsilon greater than 0 be given। ओके, नाउ एक चीज है कि लिमिट जो n है उसको निकालने के लिए, मतलब डेफिनेशन को यूज करने के लिए हम लोगों को जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। और यू कैन से अगर हमें पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस का पता हो तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं कि जो n है वो कहाँ से शुरू होता है। सो सपोज द लिमिट ऑफ फॉर लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लिमिट को चेक कर सकते हैं। अगर ये एग्जिस्ट करे ना करे तो फिर से मैं बाद में उस केसेस को, दिस विल बी 1 प्लस 1 बाई n divided 2 plus 3 by n, this is nothing but half, so the point of convergence is half। so let this greater than zeros there exist, हमारे पास n रहेगा such that mod of xn minus half less than epsilon। ठीक है, और mod of xn minus half less than epsilon for all n greater or equal to। ओके, तो हमको यहाँ से हमको n का पता करना है। व्हाट इज माई n? सो अगर ये है देन व्हाट आई कैन राइट इज नथिंग बट n plus 1 divided by twice n plus 3 minus half is less than epsilon। so you can easily see that this is nothing but twice n plus 2 minus twice n minus 3 divided by twice of twice n plus 3 is less than epsilon। ओके, so यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका दिस इज नथिंग बट, आप लोग इसको इजीली देख सकते हैं क्या हो रहा है। दिस 1 बाई ट्वाइस n प्लस 3 इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको, यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव है सो यू कैन रिमूव मॉड। तो twice of twice n plus 3 is greater than epsilon। fine, it means 4n is greater than, sorry, epsilon 1 by epsilon is greater than 1 by epsilon minus 6। so n is greater than 1 by 6 epsilon minus 3 by 2। so हमारा जो n होगा, n must be greater than 1 by 6 epsilon minus 3 by 2। अब यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर हमारा एप्सिलॉन पकड़ लीजिए यहाँ पे निगेटिव आ गया, ठीक है, क्योंकि अगर मैं छोटा एप्सिलॉन लेता हूँ लेस देन 1 देन देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग बिगर नंबर हेयर। बट यहाँ पे अगर मैं 10 20 30 लूँ देन दिस विल बी लेस देन 1, और फिर यहाँ से अगर मैं माइनस करूँगा 3 by 2 दिस विल बी नेगेटिव क्वांटिटी।
सो यहाँ पे n ग्रेटर देन नेगेटिव क्वांटिटी मीन्स हमारा जो रिजल्ट है वो n इक्वल टू 1 से ट्रू होगा, मतलब n इक्वल टू 1 से x1 माइनस हाफ इज लेस देन और चूज एन एप्सिलॉन। तो ये होता है, इट मीन्स हमारा अभी का जो कन्वर्जेंस है वो कैसे होगा, xn माइनस हाफ लेस देन एप्सिलॉन whenever n is greater or equal to, you can say strictly greater than 1 by 6 epsilon minus 3। इस तरह से हमको n का पता करना है। अगर कोई भी n यहाँ पे नहीं मिलता, सपोज हमको कोई भी n यहाँ पे नहीं आ रहा, देन यू कैन कंक्लूड दैट कि आपका सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे an इज इक्वल टू 1 बाई 2 टू द पावर n पकड़ते हैं। तो यहाँ पे लिमिट क्या होगा, एज n टेंस टू इन्फिनिटी दिस थिंग टेंस टू 0। तो हम मान के लेते हैं कि इसमें जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंट है ये आपका 0 है। तो पकड़ लीजिए, हमने एक एप्सिलॉन लिया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग an माइनस a0 mod दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n। वो n को अगर हमने मतलब ढूंढ लिया कौन सा n होगा और वो वैलिड आंसर आ रहा है, इट मीन्स दिस थिंग वर्क्स। तो यहाँ पे क्या होता है, इट्स नथिंग बट 1 by twice n less than epsilon, or twice n is greater than 1 by epsilon, or n log 2 is equal to log 1 by epsilon, or n is equal to log 1 by epsilon divided by log 2, or n is equal to log 2 1 by epsilon. Epsilon is greater than, कुछ मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे, दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर। तो यहाँ पे आप कुछ भी एप्सिलॉन लीजिए, ये वाला जो क्वांटिटी है एप्सिलॉन इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, सो 1 बाई एप्सिलॉन इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, सो लॉग ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन इज वेल डिफाइंड फॉर एनी बेस। यहाँ पे बेस ई है, यहाँ पे आप बेस मैंने इसको 2 बना दिया है। सो दिस होल्ड्स फॉर एनी एप्सिलॉन, और आप जितना भी छोटा एप्सिलॉन ले लॉग उसके लिए डिफाइंड है, बिकॉज लॉग इज डिफाइंड ऑन 0 टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो आप कुछ भी एप्सिलॉन ले, कितना भी छोटा ले, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 बाई एप्सिलॉन कितना भी बड़ा आ जाए, बट दिस इज ऑलवेज वेल डिफाइंड। So whenever my n is greater than this, my an tends to a naught, मतलब यहाँ पे मैं without any doubt लिख सकता हूँ n minus a naught less than epsilon whenever for all n greater than log base 2 1 by epsilon। ठीक है, so this is how you should approach। एक क्वेश्चन है कि होता है नल सीक्वेंस,
So a sequence xn is said to be a null sequence if xn tend to 0 as n tend to infinity. फाइन, तो यहाँ से एक रिजल्ट आता है हमारे पास, रिजल्ट या फिर एग्जाम्पल, लेट xn and yn be two sequence converges to the same point k, then xn minus yn is a null sequence. मैंने अब तक अलजेब्रा ऑफ सीक्वेंस नहीं कराया है, तो उसके नज़रिए से देखें तो ये बहुत इजी है, एक ही लाइन में हो जाता है। मैं तो अब तक तो मैंने नहीं कराया, मैंने जस्ट डेफिनेशन को यूज़ किया। तो उस डेफिनेशन से मैं अगर इसको प्रूफ करने जाऊं तो पॉज करके क्वेश्चन को देख लीजिए। एक्स एन वाई एन बी टू सीक्वेंस कन्वर्जेस टू द सेम पॉइंट के, देन एक्स एन माइनस वाई एन इज अ नल सीक्वेंस। ठीक है, नल सीक्वेंस में कन्वर्जेस टू 0 होता है। तो 0 be given mod of xn minus yn minus 0 mod of xn minus yn is equal to mod of xn minus k minus of yn minus k is less than or equal to mod of xn minus k plus mod of yn minus k। ठीक है, this is strictly less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 for all n greater or equal to n. Therefore mod of xn minus yn minus 0 is less than epsilon for all n greater or equal to n. It follows that xn minus yn tend to 0 as n tends to infinity. It means that xn minus yn is a null sequence. Okay, now there is a small thing कि ये भी हम लोग एक्सेस पढ़ के चलते हैं। इफ xn tends to x as n tends to infinity, then mod of xn minus x, not mod का जरूरत नहीं है, simple xn minus x is a null sequence. Okay, so this is a null sequence. कैसे? बहुत सिंपल है। Let epsilon greater than 0 be given, so there exists n, क्योंकि ये तो कन्वर्ज कर रहा है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इन सब का प्रूफ मैं इन पिक्चर फॉर्मेट आप लोगों को दे दूंगा। यू कैन go to my Patreon account and you can collect these things from there directly. So this is nothing but less than epsilon for all n greater or equal to n. सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है इसलिए शायद साउंड भी खराब आएगा इस वीडियो में। सो आई कैन राइट दिस
means xn minus x converges to 0 as n tends to infinity. It means xn minus x is a null sequence. यहाँ पे आप लोग क्लियरली इसको देख सकते हैं, सॉरी क्लियरली इसको देख सकते हैं, n टेंड टू infinity. ठीक है, और एक एक्सरसाइज, if xn tends to x as n tends to infinity, then mod xn tend to mod x as n tends to infinity. यहाँ पे हम लोग लेते हैं let epsilon greater than 0 be given, there exist n, हमारे पास क्या रिजल्ट है, xn minus x less than epsilon for all n greater or equal to n. This is due to the convergence of xn. और एक रिजल्ट हमारे पास है जो हम लोग जानते हैं, कौन सा, mod of xn minus mod x is less than mod xn minus x. This is a known result to us. Now this is less than epsilon, it clearly means यहाँ पे equal to होगा, this is also less than epsilon, because this is less than epsilon, therefore I can write mod of mod xn minus mod x less than epsilon for all n greater or equal to n. ठीक है, it means mod xn tend to mod x as n tend to infinity. ठीक है, समझ में आया? आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे डायरेक्टली, आप अगर कमेंट में नहीं भी लिखना चाहते मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं. मैं अपने हर वीडियो के नीचे अपना ईमेल अकाउंट देता हूँ. और आप लोगों को अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मुझे पेट्रियन में सपोर्ट कीजिए. अब तक तो जितना कुछ है वीडियोस का सब कुछ मैंने वहाँ पे डाला हुआ है. नाउ we can discuss something related to sequence. की पकड़ लीजिए, हमारे पास x1 x2 x3 ऐसा एक सीक्वेंस है जो हमारे x तक कन्वर्ज कर रहा है. ठीक है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी. मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ सीक्वेंस के टर्म्स हमने उसको उलट पुलट कर दिए. गॉट द पॉइंट? इट मीन्स हमने एक सीक्वेंस लिया y1 y2 yn. वो कैसे होता है कि हमारा जो x n से स्टार्ट करते हैं, xn इज इक्वल टू yn, xn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस 1 एंड सो ऑन. मतलब xn से लेके फ्रॉम n प्लस 1 n प्लस 2 यहाँ से जितना भी है उन सब से लेकर हमारा yn और xn का वैल्यू सेम है. उसके पहले, मतलब उसके पहले इन द सेंस y1 y2 yn माइनस 1, इनका वैल्यू yn से सेम है नहीं है, क्या है पता नहीं है. बट एक टर्म के बाद, एक पर्टिकुलर इंडेक्स के बाद सब yn xn सेम है. देन द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस एंड दिस आर सेम. उसको कैसे करना है दिखाता हूँ. इतना टफ नहीं है, जिसमें आपको मोटिवेशन दूंगा. मान लेते हैं हमने एप्सिलॉन एक लिया ग्रेटर देन 0 और n there exists n. हमारे पास है क्या, what is given to us, let xn tends to x
as n tends to infinity, and xn equal to yn for all n greater or equal to capital M. Okay. Now due to this convergence, we can say that xn minus x epsilon for all n greater or equal to n. तो ये जो है xn और x का जो डिफरेंस है वो कैपिटल N से छोटा हो रहा है। ये m जो है ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। So we can pick the maximum of both m and n. So let n naught is equal to maximum of mn, and for all n greater or equal to n naught क्या हो रहा है, xn minus x less than epsilon for all, अच्छा ये तो मैंने ले लिया, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। ये ट्रू हो रहा है, और क्या हो रहा है, xn is equal to yn. So you can replace this xn by yn simply. So yn minus x less than epsilon, it means yn tend to x as n tend to infinity. So this is how things work. वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और ज़्यादा एग्जाम्पल कराऊंगा। आप लोग प्लीज़ बताइए कि आप लोगों को और भी एग्जाम्पल चाहिए डिस्कस करने के लिए, तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा इन दिस रिगार्ड कि मैं एग्जाम्पल्स को डिस्कस करूं। और मेरे वीडियो को देखें, बहुत जल्द मेरा 50 वीडियो कंप्लीट होने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।